गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी। व्हाट डू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी? वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत राजनीति के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया जाता है उसे राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। राजनीति शब्द जो है वह अंग्रेजी के पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है तथा यह जो शब्द है पॉलिटिक्स, यह तीन ग्रीक शब्दों, ग्रीक यानी यूनान, तीन ग्रीक के शब्दों से मिलकर के बना है, उसी से उत्पन्न हुआ है। वे शब्द हैं पॉलिस, पॉलिटी और पोलिसिया। अब हम जानते हैं ये तीनों शब्द का अर्थ क्या है। ये तीनों ग्रीक शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है। पॉलिस शब्द का अर्थ है नगर राज्य, पॉलिटी का अर्थ है शासन, पोलिसिया का अर्थ है संविधान। पॉलिस शब्द अरस्तु के द्वारा दिया गया है और हम सब जानते हैं कि अरस्तु कौन थे। वो राजनीतिक विज्ञान का जनक उन्हें कहा जाता है। चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान था अतः उन्हें इस विज्ञान का जनक कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान। एंड्रयू हैकर का अब हम बात करते हैं कि उनका इसके बारे में क्या धारणा था। तो एंड्रयू हैकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी में राजनीतिक सिद्धांत के दो अर्थ प्रस्तुत किए हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे परिभाषाएं भी हैं, जैसा कि भिन्न भिन्न विचारक भिन्न भिन्न समय पर देते आए हैं, ठीक हो। उन सभी राजनीतिक विचारकों में से एक प्रसिद्ध थे एंड्रयू हैकर हैं। उन्होंने भी सिद्धांत का वर्णन किया है, इसके प्रकार के बारे में भी वर्णन किए हैं। तो हम बात करते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का। उनके अनुसार इस सिद्धांत से संबंधित राजनीति के केवल परंपरागत रूप है, यानी उसके केवल प्राचीन काल से संबंधित विचारों का अध्ययन किया जाता है। और यदि हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का बात करते हैं तो एंड्रयू हैकर के अनुसार है राजनीति के आधुनिक रूप का वर्णन इस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हम समझ गए कि राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का वर्णन किया जाता है तथा प्रसिद्ध विचारक जो थे एंड्रयू हैकर, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी में भी इसका वर्णन किस प्रकार किए हैं। अब हम इसके प्रकार का वर्णन करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत तीन के प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रमुख टाइप्स हैं इसके। पहला है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, फिर है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और एक समकालीन है। तीनों के बारे में अब हम डिटेल से थोड़ा बात कर लेते हैं। एक है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, वो सिद्धांत जिसका निर्माण और विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व हुआ उसे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। इसमें राजनीति के परंपरागत रूप का वर्णन किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध अर्थात 1945 से पहले जिसका निर्माण हुआ, विकास हुआ, वो इस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है। यह इसमें केवल हम वर्णन करते हैं राज्य, शासन और संविधान का, जैसा हम लोगों ने देखा पॉलिस, पोलिसिया और पॉलिची। इस सिद्धांत के निर्माण और विकास में राजनीतिक विचारक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं प्लेटो और अरस्तु है। अब हम बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, जैसा कि अभी हाल फिलहाल अभी जो मॉडर्न टाइम्स है उस समय के राजनीतिक सिद्धांत को कहा जाता है। तो वह राजनीतिक सिद्धांत जिसका निर्माण और विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, यानी 1945 के बाद लेकर के अभी प्रेजेंट टाइम्स तक, उसे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत में हम इसके मॉडर्न फॉर्म्स जो है राजनीतिक सिद्धांत का, उसके बारे में वर्णन करते हैं, अर्थात राज्य, सरकार और प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी तत्व हैं उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। और इस सिद्धांत के निर्माण और विकास में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। वे प्रमुख विचारक हैं कैथलीन, लॉसवेल आदि। एक और प्रकार है वह है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत।
इसका बस संक्षिप्त में हम वर्णन करेंगे कि इसमें दोनों राजनीतिक सिद्धांत है, अर्थात उपर्युक्त दोनों जो है परंपरागत और आधुनिक दोनों को अपनाने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार दोनों के महत्व को हमें समझना चाहिए, किसी की आलोचना नहीं कर सकते हैं और दोनों अपने अपने समय पर बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, अतः हमें उसके महत्व को समझना चाहिए। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सिद्धांत क्या है और इसके प्रकार क्या हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, ये सब का वर्णन हम यहाँ पर पहले ही कर चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हम पुनः लाएंगे।